तो हेलो एवरीबॉडी, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और मैं आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम INS छिलका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम पहले भी कुछ वीडियोस में कॉम्प्लेक्स की वीडियो लेकर आए थे, मतलब कॉम्प्लेक्स हमने टॉपिक मैथमेटिक्स में हम करा रहे थे, और आज फिर से हम कॉम्प्लेक्स में जो अभी बचा है उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। मतलब तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट जो भी इस वक्त या जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहे हो, वो सभी अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, जो भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो NDA एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप सभी मतलब आप तक सभी जो ये यूट्यूब परिवार है वो आपको सभी जो नोटिफिकेशन हमारे लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो चलो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने इससे पहले मॉडुलस कराया और कॉन्जुगेट भी कराया है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने क्या निकालना है कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता क्या है, सबसे पहले समझिए। आपको ये टॉपिक अब क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें देखो मॉड निकालना आना चाहिए और कॉन्जुगेट भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, मापांक और जो क्या हमने संयुग्म भी बताया था वो भी आना चाहिए। वो हम पहले की वीडियो में सब कुछ क्लियर करा चुके हैं, जिसने नहीं देखी जाकर देखिए पहली वीडियो। और अब हम चलते हैं अपने सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप उसको जाकर चेक करिए। ठीक है, देखिए। और अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो ये देखो होता क्या है, सबसे पहले इसको हम Z इनवर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम किस चीज से डिनोट करते हैं, Z इनवर्स से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, Z इनवर्स इक्वल टू जो होता है वो Z बार, यानी कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, सपोज करो Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B है। ठीक, हम इसका यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं Z इनवर्स जिसको हम बोलेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला आपको ये दिया गया क्या होता है, Z का बार, जो है Z दिया गया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, इसका बार अपॉन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड का स्क्वायर कर देते हैं। बस बहुत सिंपल सी बात है, समझ लिए एक बार फिर से। Z इनवर्स क्या होता है, इसका Z बार अपॉन Z मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, और एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी। ठीक है, मैं सपोज करो मैं लेता हूं Z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, यानी कोई और भी ले सकते हैं। Z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और आपसे बोले कि इसका हमें जो निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये देखिए। यदि मैं कहने लगूं गुणात्मक प्रतिलोम Z इनवर्स, और अभी आपको मैं बता चुका हूं कि वो जो होता है गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है Z का बार अपॉन Z मोड का स्क्वायर। Z का बार अपॉन Z मोड का स्क्वायर, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो सबसे पहले देखो Z बार आपको निकालना आना चाहिए। अब आप कहोगे Z बार क्या होता है, तो ये पहली वीडियो में बता चुका हूं। Z बार जो डिनोट करते हैं वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, और Z बार निकलता कैसे है, संयुग्मी है ना। तो जो मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके जो मतलब आयटा के जो मतलब चिन्ह होता है, आयटा के सामने जो चिन्ह होता है सिर्फ उसको चेंज करते हैं, बाकी कोई चेंज करना नहीं होता। तो यहां पर जो हमारा संयुग्मी आएगा वो 3 - 4 आयटा हमारे पास संयुग्मी आ चुका है। अब हमें और क्या निकालना है, सबसे पहले देखो Z मॉड का स्क्वायर तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हमें Z मॉड निकालना है। तो आप इस चीज को भी समझिए, Z मॉड क्या होता था, जिसको हम मॉडुलस बोलते थे, मॉडुलस। और मॉडुलस क्या होता है, देखो यहाँ पर ये A है हमारे पास, ये A है हमारे पास, और ये B है हमारे पास। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, और Z मॉड इसका मतलब यहाँ पर कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते थे, सभी को पता भी है कि Z मॉड जो निकलेगा वो मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो वो रियल पार्ट होता है उसके वर्ग प्लस जो आयटा के साथ में जो भी होता है उसका वर्ग उनके ऐड के रूट के बराबर होता है। ठीक है, Z मॉड। तो यहाँ पर हमने Z बार निकाल लिया, Z मॉड निकाल लिया, और हमें निकालना क्या है कि Z इनवर्स निकालना है। और Z इनवर्स है क्या,
जेड बार अपॉन जेड मॉड का होल स्क्वायर। तो देखिए चलो इसको आगे प्रोसेस करते हैं। यहीं पर क्या होगा, जेड बार इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 - 4 आएगा अपॉन जेड मॉड कितना आया था देखो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 यानी इसका 5 आ गया। लेकिन हमें मॉड का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग हम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 - 4 आएटा अपॉन 25। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अलग सॉल्यूशन करें इसका, है ना। यदि ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में आपको सिर्फ यहीं तक ही दे दे, वरना क्या होगा ज्यादा से ज्यादा और क्या करेगा कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख देगा, रियल पार्ट अलग कर देगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपको अलग कर देगा। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिखे देता हूं 3/25 माइनस 4 आइटा अपॉन 25, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए आगे। तो अभी हमारे पास अब एक और एग्जांपल है ना, क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि z इक्वल टू 2 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, z इक्वल टू 2 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, और हमें इसका क्या निकालना है, z इनवर्स निकालना है। ठीक है, z इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। और सभी को पता है z इनवर्स होता क्या है, z बार अपॉन z मोड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सबको पता चल गया होगा कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले यदि z इनवर्स निकालना है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है z बार की, उसकी मतलब उसके कॉन्जुगेट की, है ना, और z मॉड की यानी उसके मापांक की। चलो कोई नहीं, अब सबसे पहले आप कहोगे कि ये मतलब थोड़े कॉम्प्लेक्स, एक थोड़ा हार्ड उसका वो है, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, करना क्या है हमें, सबसे पहले कोई बात नहीं, ये सभी ने पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा, बहुत सिंपल है। तो इसको पहले खोल लेते हैं, क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो यहाँ से ये आया, हमारे पास क्या आया 2 2 4 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 4 आयटा हमारे पास क्या आया, ये आ गया। और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और 4 में से -1 जाएगा तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 3 + 4 आयटा। ठीक है, 3 + 4 आयटा। और अभी भी इससे पहले मैं बता चुका हूं, अभी जो मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकलवाया था वो इसी का ही निकलवाया था। लेकिन अभी क्या हुआ था कि सिर्फ क्वेश्चन में दे तो वही रखा था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया था, हमें वो सिंप्लीफाई करना था। तो ये आपके लिए है, अब आगे आपको दोबारा से कैसे करना है इसको। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यही संख्याओं कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो उसका जो मॉड निकलेगा वो इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये तो चलो एक क्या कहना है उसके z इनवर्स, सॉरी, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में था। अब इससे आगे जो हमने पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे कोणांक, जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हमें देखना है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या का कोणांक होता क्या है। तो इसको बहुत आराम से चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझकर चलेंगे। वो ये सभी को, ज्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार इसको समझिए, बेसिक से समझिए। देखो कहना क्या चाहते हैं, देखो ये देखो, यदि मैं कहूं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो ये है, यहाँ पर a + आयटा b है, a + आयटा b है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका इस x एक्सिस से, यानी x एक्सिस से जो क्या मैं, ये एंगल होता है ना, x एक्सिस से जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, कोणांक। ठीक है, जो भी ये बनेगा। और ये हम इसको निकालेंगे कैसे, देखो आपने पढ़ा है, यदि हम ये a है और ये b है ना, आपने पढ़ा है tan थीटा लंब/बटे आधार। ठीक है, तो हम इसके ही थ्रू निकालने वाले आर्गुमेंट, कैसे निकलेगा देखो।
यहां से एंगल जो निकालेंगे वो हम tan थीटा इक्वल टू B/A, जैसा हमने पढ़ा है लंबा। तो हम पढ़ रहे थे सम्मिश्र संख्या का कोणांक, ठीक है। इसको समझिए होता क्या है। यदि हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक लेते हैं, मान लो कोई सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं a प्लस आयटा बी, ठीक है, a प्लस आयटा बी, जिसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या मैं इसको हम इमेजिनरी मान लेते हैं, क्या मैं एक्सेस मान लेते हैं, और ये रियल जो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, वो मान लेते हैं। अब हमें क्या देखना है कि यदि हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयटा बी, तो इसका आपने ये पढ़ा होगा tan थीटा, आपने tan थीटा पढ़ा है। tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और वहीं से हमें ये थीटा निकल के आएगा, ये वहीं से हमें ये थीटा निकल के आएगा। अभी एकदम ये मत समझना कि हम आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ हम एंगल देख रहे हैं। और वैसे जो आर्गुमेंट होता है ना, वो इस एक्स एक्सिस से, मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो होगा एक्स एक्सिस से ही हम देखेंगे आर्गुमेंट जो होगा। देखो थीटा तो हमारे पास ये निकल के आएगा, ठीक है, थीटा तो हमारे पास ये निकल के आएगा ना, लंब बटे आधार। लेकिन हमें आर्गुमेंट देखना, और आर्गुमेंट होता क्या है कि इसका कॉम्प्लेक्स का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, यानी हमने ये वाला निकालना है, हमने ये वाला निकालना है। और ये सब हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको जानते हैं और इसको अच्छे से समझिए। देखो यदि हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आयटा बी, और हम इसका जो एंगल निकालेंगे, ये इसका यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यही इसका आर्गुमेंट होगा। मतलब जो हमारा एंगल निकल के आता है वो ही आर्गुमेंट होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया था आर्गुमेंट जो होता है, जो कोणांक होता है, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है सिर्फ वो ही होता है, और यहां पर हमें वो ही प्राप्त होगा। और इस ये जो थीटा निकलेगा वो tan थीटा इक्वल टू B/A, ठीक है, B/A। और यहां से मतलब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यदि मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं और उसमें मुझे आर्गुमेंट निकालना है, सबसे पहले आर्गुमेंट के लिए हम थीटा ही निकालेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जो होगा वो थीटा ही होगा। और वो क्यों होगा अभी बता दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस से ही हमें आर्गुमेंट देखना होता है। तो यहाँ पर थीटा तो जो डायरेक्ट आ रहा है वो एक्स एक्सिस से आ रहा है, इसलिए यही इसका आर्गुमेंट होगा, ठीक है। और हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका क्या होगा, सेकंड में है तो उसका क्या होगा, थर्ड में है और फोर्थ में है तो उसका क्या होगा। सबसे पहले इसे जानते हैं, अभी एकदम से क्वेश्चन नहीं करना हमें, सबसे पहले आप इसको समझिए कैसे कैसे हमें निकालना है। देखो जब मैंने a प्लस आयोटा बी लिया, तो हमें कैसे पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो a पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ चले, ठीक है, हम ये पॉजिटिव की तरफ चले। b भी पॉजिटिव है इमेजिनरी पार्ट पर, तो हम b भी पॉजिटिव चले, है ना, ये यहां कुछ रिया होगा तभी तो मिल गई, ये हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, इससे हमें पता चला, यानी यदि हमारे पास जब ये पॉजिटिव आया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। यदि ये कहीं ना कहीं यहां पर होता तब, तो देखो यहां पर जो हमें वो a चलना पड़ता वो नेगेटिव चलना पड़ता, और b पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आप इसको समझिए जरा, हमें जब इधर को चल रहे हैं तो a तो यहां पर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन b फिर भी पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आर्गुमेंट होता है, पता कैसे करें, वो मैंने अभी आपको बताया कि पता कैसे करना है कि सेकंड में है तो वहां पर a जो रियल पार्ट होगा वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहां पर तो हमें पॉजिटिव ही चलना है, ठीक है, ये पता हो गया। अच्छा, अब जब अभी हमें ये भी पता चला कि फर्स्ट में कैसे पता करें कि वो फर्स्ट में है, क्वाड्रेंट में है और सेकंड में है, ये तो पता चल गया। अब उसमें आर्गुमेंट होता क्या क्या है, देखो फर्स्ट में तो जो एंगल निकल के आएगा वो ही आपका आर्गुमेंट होगा, ठीक है, लेकिन सेकंड में क्या होगा, आप ये कहोगे सेकंड में क्या होगा, तो आर्गुमेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, आर्गुमेंट का मतलब होता है कि इसका इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल होगा वही आपका कोणांक होगा, आर्गुमेंट होगा।
लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा हम निकालते हैं, टेन थीटा हम निकालते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है? आप कहोगे कि सर अब तो ये देखो, ये तो यहाँ पर बी जो है पॉजिटिव है लेकिन ए तो नेगेटिव है, तो देखो इस नेगेटिव पॉजिटिव से हमें इसमें जो थीटा निकालने हैं उसमें कुछ नहीं लेना, हमें उसमें कुछ नहीं लेना, हमें यहाँ बेशक माइनस ए है लेकिन ए करना है। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि आर्गुमेंट जो निकल रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा, यहां से तो सिर्फ हमें ये एंगल निकालना है। अब हमारे पास ये एंगल तो आ गया, अभी तो सिर्फ एंगल आया है, क्वाड्रेंट सॉरी आर्गुमेंट नहीं आया, लेकिन आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे हमें ये पता करना है। अच्छा, अब इसको हम कैसे पता करेंगे? आपको ये पता है कि ये पूरा 180 होता है, 180 हम इसको पाई लिख सकते हैं ना, ये 180 होता है, हमें इसकी पता चल गई, हमें ये निकालना है, तो क्या हम इसको पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकते? पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकते, मतलब इस पूरे का मान पाई होता है यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन जब हमें ये थीटा पता है और हमें ये निकालना है, तो इसको हम पाई माइनस थीटा लिखेंगे, तब हमारे पास वो आर्गुमेंट होगा, तभी तो वो एंगल आया जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव से जो हमारे पास एंगल आता है वही तो आर्गुमेंट होता है, तभी तो हमें वो मिलेगा, ठीक है। ये नेगेटिव में है तो यहां से तो केवल हमें थीटा निकल कर आएगा, थीटा क्या होगा यहां से टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए निकल कर आया, और ये हमें शो कर रहा है कि ये फर्स्ट में या सेकंड में, यहां से हमें पता चलेगा, और जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो इसमें क्या हो गया आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट देखो, सेकंड में क्या हो गया पाई माइनस थीटा, फर्स्ट में क्या था थीटा ही था। अब बात करते थर्ड और फोर्थ की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर कराता हूं, ठीक है, और भी ज्यादा उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट का और सेकंड क्वाड्रेंट का कि आर्गुमेंट कैसे निकालना है हमने, तो उसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको क्लियर कराता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बताया आर्गुमेंट होता क्या है ना। तो अब एक दो एग्जांपल लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं। मान लो कोई भी मैं ले लेता हूं, 1+1 आयटा ले लेता हूं, ठीक है, 1+1 आयटा ले लेता हूं। ये सबसे पहले देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो ए भी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव है, रियल है, और इमेजिनरी भी पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा ना, कुछ इस प्रकार से होगा 1+ आयटा। अब हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, इसका जो आर्गुमेंट निकलेगा वो थीटा ही निकलेगा, इसमें थीटा होता है, पॉजिटिव थीटा होता है, और इसमें बता दिया पाई माइनस थीटा होता है ना। तो इसमें देखते हैं कैसे निकलेगा। इसके लिए फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, इसमें ए क्या है 1 है और बी क्या है, जो आयटा कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है वो ही बी होता है, तो यहां पर बी भी 1 है और ए भी 1 है, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स 1। अब आपको सिर्फ थोड़ा सा यहां पर ये सोचना है कि 10 में 1 की जो वैल्यू होती है वो किस एंगल की होती है। आप कहोगे बहुत नॉर्मल सी चीज है, सबको पता भी होगा, वो 45 की होती है ना, 45 या π/4 हम इसको लिख सकते हैं, π/4 हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब आर्गुमेंट क्या हुआ हमारे पास, जो आर्गुमेंट हुआ आपको पता है, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो आर्गुमेंट भी क्या होगा, जो हमारे पास थीटा निकल के आएगा, इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आया वो π/4 हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। यहाँ और भी कुछ हो सकता है, यदि मैं यहाँ पर आपको √3 कर दूं, √3 आयटा, तब b की वैल्यू √3 हो जाएगी, यहाँ पर यहीं पर ही देखिए √3 हो जाएगी, और a की वैल्यू यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर √3 होगा। अब आपको यहाँ पर क्या सोचना है, अब आप यहाँ पर देखिए
अब सिर्फ ये देखिए कि 10 में √3 की वैल्यू किसकी होती है। इसको भी देखो, ये चीजें तो आपको कुछ थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगे ना, जो एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो भी है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री भी हम लेकर आएंगे, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे यदि आपका सपोर्ट रहा। इसलिए हम आपसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं उन सभी को जोड़िए। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये खुद भी सोचिए कि यहाँ पर तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, और आपको अब यहां पर क्या देखना है कि tan में √3 की वैल्यू किसकी होती है, किस एंगल की होती है। आप कहोगे जी 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो π/3 की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पहला क्वाड्रेंट में जो थीटा हमारे पास निकल के आता है वही आर्गुमेंट होता है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, यही होगा, ठीक है। सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो अब चलते हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, है ना। इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, मैं इसी को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पर। देखो अभी आपने जैसे कि यहाँ 1 प्लस आयटा हमने ले रखा था। अब मैं क्या करता हूं कि इसको -1 कर देता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं यहां पर होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि b जो है यहां पर, ये देखो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो ये b तो पॉजिटिव है, ठीक है, b पॉजिटिव है, और जो ये इधर ये a की जो वैल्यू है वो -1 है, ठीक है, -1 है। और हमें जो निकलेगा यहां से, जो हम tan थीटा निकालते हैं वो ये थीटा निकलता है। और हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इससे, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है वो हमारे पास आर्गुमेंट होता है। जब यहां से हमने tan थीटा से निकाला तो हमारे पास क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू b/a। मैं पहले भी बता चुका हूं, इस माइनस से हमें यहां पर कुछ नहीं लेना, लेकिन हाँ इससे ये पता चलता है कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे हम आर्गुमेंट को निकाल सके, ठीक है। ये उस हेल्प के लिए होता है। और यहां पर फिर वही b कितना है, यहां पर 1 है, और a भी कितना है, 1 है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1। और ये अभी पहले भी बता चुका हूं, अभी 1 मिनट पहले, कि क्या tan इनवर्स 1 मतलब ये किस चीज की वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ये π/4 हम जिसको लिखते हैं। लेकिन देखो जब हमने पहला एक क्वाड्रेंट था, यदि ये प्लस का 1 ही होता, माइनस का नहीं होता, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो एंगल होता है वही आर्गुमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। मैंने बताया π-θ यहाँ पर आर्गुमेंट होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि हमें इसको देखना है, इसको, और ये पूरा क्या होता है, 180 यानी पाई होता है पूरा। हमें थीटा तो निकल गया, अब जब ये निकालना है तो इस पाई में से इस थीटा को जब अगर यदि हम माइनस कर दें तो हमारे पास आर्गुमेंट आएगा या नहीं, आएगा नहीं आर्गुमेंट। तो ठीक है, हमारे पास π/4 आ गया, लेकिन आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट जो हमारे पास होगा वो π-θ कर दो, क्या है, π/4, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास आर्गुमेंट, 3π/4। हमारे पास जो आर्गुमेंट आ गया वो 3π/4 आया। अब मैं समझता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मैं ये भी साथ के साथ आपको बता रहा हूं कि कैसे पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे कि फर्स्ट का पता करा तो यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव थे। सेकंड में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो रियल पार्ट होता है वो ही नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर हमें, कभी आप ऐसा करोगे यहाँ आप माइनस लिख दो और आप सोचो कि जी माइनस में ये यहाँ कैसा होगा, तो इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ यही शो करने के दिया गया है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, के यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट देख लिया। अब देखते हैं हम कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है। यदि सपोज करो मैं कहने लगूं कि कोई इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट आपको पता है, आर्गुमेंट क्या होता है,
इससे हमें ये देखना है, ये जो होगा ये आर्गुमेंट होगा टोटल। लेकिन जब हम टेन थीटा लगाते हैं तो केवल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एंगल आता है निकल के, ठीक है। तो सभी को पता है यदि हमें ये निकालना है तो देखो ये इतना यहां से यहां तक तो ये पाई हो गया, यहां से यहां तक तो ये पाई हो गया, और इसमें थीटा और जोड़ दो, तो ये तो हो गया केवल थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट। लेकिन यदि वो कहने लगे मुख्य कोणांक, इस चीज को समझिए, मुख्य कोणांक, जिसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट, है ना, इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं। आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में सबसे पहले डिफरेंस समझिए। डिफरेंस क्या है? देखो आर्गुमेंट तो मैंने अभी बताया कि एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो एंगल होगा वो हमारे पास आर्गुमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन हमें अब क्या करना है, वो प्रिंसिपल कह रहा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वो हमेशा, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो हमेशा माइनस पाई से, ठीक है, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच होगा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच होगा। मतलब वो सिर्फ यहां से या तो यहां तक होगा मुख्य कोणांक, यदि इधर ऊपर देखें तो यहां से यहां तक इन दोनों के बीच में होगा। ऐसा नहीं कि आप यहां से लगा दे, ये तो केवल एक आर्गुमेंट हो गया। लेकिन यदि हम बात करें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, मुख्य कोणांक जो होता है, ठीक है, मुख्य कोणांक को समझिए। यदि हमें मुख्य कोणांक निकालना है, कोई भी मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ है, तो हम जब थीटा निकालेंगे वो तो एक्स एक्सिस के इसके साथ हमें केवल थीटा पता चलेगा, लेकिन हमें देखना है जो ये होता है इस एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर हमें थीटा केवल पता चल रहा है, लेकिन हमें देखना है धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ ये हमारे यहाँ पर आर्गुमेंट होने वाला है, और मुख्य कोणांक में ये आर्गुमेंट निकलेगा कैसे, निकलेगा कैसे? देखो यदि मैं कहने लगूं जब हमारे पास ये थीटा आ गया और हमें अब ये आर्गुमेंट निकालना है, तो क्या हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, पाई माइनस थीटा, ये टोटल पाई होता है, और इसमें से यदि हम इसको निकाल दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आर्गुमेंट ये वाला आ जाएगा। लेकिन यदि हम प्रिंसिपल, जब हम कह रहे हैं प्रिंसिपल, तो वो जो होता है यहाँ पर, हम यहाँ पर ऐसे उल्टा चल रहे हैं ना ऐसे, तो यहाँ पर वो हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा, बस ये चेंज होना है। और इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आता है वो क्या आता है, शायद यहाँ पर दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होता है माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल ले वो माइनस 180 या 180 के बीच में होता है, अभी आपको बताया। और यहाँ पर हम देखो ये जो उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर देख रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर माइनस का होता है। यदि यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहने लगे इसके और इसके बीच में, तो वो प्लस का होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा बस। इसलिए जो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है वो माइनस पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है, माइनस पाई प्लस थीटा होता है। और अब इसके बेस्ड एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसके बेस्ड हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यदि मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, यदि मैं कहने लगूं कोई भी कॉम्प्लेक्स यहां है, ठीक है, और वो क्या है, -1 माइनस आइटा है, z इक्वल टू -1 माइनस आइटा। तो देखो रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो जब इधर चले ए को, वो भी नेगेटिव में आया, बी भी नेगेटिव में आया, और दोनों नेगेटिव में, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में अभी मैंने आपको बताया जो आर्गुमेंट होता है वो कितना होता है, माइनस पाई प्लस थीटा। लेकिन थीटा हमारे पास जब ये आएगा निकल के, जब हम इस तरीके से इसको देखेंगे, लंब बटे आधार, इस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे पास थीटा तो ये निकल के आएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। और जब हमारे पास थीटा आ गया तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए होता है माइनस, इनसे कुछ नहीं लेना, सिर्फ इन्होंने ये शो करा है कि हम कौन से कोऑर्डिनेट में निकाल रहे हैं और उसमें क्या आर्गुमेंट होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, पहले भी बता चुका हूं कई बार, या पाई बाई 4। लेकिन अब देखो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में था, इसलिए यहां पर जो आर्गुमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास माइनस पाई प्लस थीटा होता है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, कितना हो जाएगा -3 पाई बाई 4। हमारे पास ये -3 पाई बाई 4 ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में आर्गुमेंट निकल के आया। और सभी, मैं समझता हूं कि सभी को ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट की ओर चलते हैं कि इसमें फोर्थ जो लास्ट हमारा कोऑर्डिनेट है उसमें आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की, इसमें आर्गुमेंट क्या होगा। देखो इसमें जब हम इसको देखेंगे एक्स एक्सिस से हम इसका एंगल निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा, देखो इमेजिनरी पार्ट तो नेगेटिव में जा रहा है लेकिन रियल पार्ट तो पॉजिटिव ही जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार यहां पर होगा। और मैं कोई भी यदि आपको एग्जांपल लूं तो 1 माइनस आयटा ये बेस्ट एग्जांपल में इजी है इसलिए लेकर चल रहा हूं, ठीक है। बाकी कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस आयटा, देखो रियल पार्ट पॉजिटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो हमारे पास ये थीटा निकल रहा है। और देखो आर्गुमेंट मैंने क्या बताया था, आर्गुमेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस से ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल बनेगा वही हमारे पास आर्गुमेंट होता है। तो यहां पर जो थीटा होगा, यहां पर जो थीटा होगा उसको सिर्फ नेगेटिव हमें रखना है, नेगेटिव थीटा रखना है, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट का आर्गुमेंट होगा फोर्थ, क्योंकि यहां पर आपको पता है पॉजिटिव होते हैं सब, लेकिन यहां पर तो नेगेटिव होगा। क्योंकि देखो इसकी मान लो जब यहां पॉजिटिव था तो जब इसकी जो इमेज बनेगी नीचे, सॉरी वो नेगेटिव में बनेगी, यहां पर क्या था पाई माइनस थीटा, इसकी जो इमेज बनेगी यहां उल्टा हो जाएगा माइनस पाई बाई पाई प्लस थीटा। यानी जब इन दोनों का पता चल गया तो इन दोनों का इनका विपरीत होगा, यहाँ प्लस थीटा था यहाँ फोर्थ में माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ सेकंड में पाई माइनस थीटा था तो यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, बस सिंपल है। और यहाँ पर यदि हम इसका निकालने कोई ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 माइनस आयटा, तो सबसे पहले टेन थीटा आप निकालोगे ना, टेन थीटा क्या होता है बी अपॉन ए, बी कितना है 1 है, ए भी 1 है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर भी 45 आ गया, 45 आ गया, थीटा तो हमारे पास 45 आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4। लेकिन 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 यहां पर अभी हमने क्या बताया है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो आर्गुमेंट होगा सिर्फ इतना सा चेंज होना है कि वो नेगेटिव हो जाएगा, जो भी हमारा एंगल निकल के आता है। यदि हमारे पास यहाँ पर पाई बाई 4 आया तो जो आंसर होगा वो माइनस पाई बाई 4 होगा। और क्यों होगा कैसे होगा वो अभी आपको बता चुका हूं, माइनस पाई बाई 4 होगा। तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना सिखा दिया, मॉडुलस सिखाया, कॉन्जुगेट सिखाया है ना, तो बहुत सारी चीजें सिखाई, आगे भी अभी इसमें हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यही लास्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है और अपने साथियों को भी जोड़िए ताकि हम जल्द से जल्द फिर बिल्कुल लाइव आने की कोशिश करें। और जय हिंद।